पढ़ा था ये पोएम जिसका नाम है द रेवन एंड द फॉक्स। हमने ये एक्टिविटीज़ भी की थी। पहला एक्टिविटीज़ कह रहा था जो फ्रॉक की साउंड होती है उसे क्रॉक कहते हैं। क्या आपको पता है कि जो रेवन है, रेवन की साउंड भी क्रॉक है, मतलब जो रेवन की आवाज़ है वो भी कर्कश है। अगर आपको पता था तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे, अगर नहीं पता है तो आप नो लिखेंगे। दूसरा दूसरा एक्टिविटी कह रहा है ज़्यादातर स्टोरीज़ में कौन से जानवर को कनिंग मतलब क्लेवर दिखाया जाता है, चालाक। आपको 3 ऑप्शंस दिए गए थे और इनमें से एक को सर्कल करना था। तो हम फॉक्स को सर्कल करेंगे क्योंकि ज़्यादातर स्टोरीज़ में फॉक्स जो लोमड़ी होती है वो चालाक दिखाई जाती है। द रेवन एंड द फॉक्स, इस स्टोरी में हमें एक रेवन के बारे में पढ़ना है और मतलब और ये जो रेवन है इस बर्ड के बारे में एंड द फॉक्स इस लोमड़ी जानवर के बारे में पढ़ना है। रेवन एक तरह का बर्ड होता है जो कि कौवे की तरह दिखता है, लेकिन ये कौवा नहीं होता है। इसके नेक पे ग्रे कलर की लाइन भी होती है और ये चाल साइज़ में कौवे की साइज़ से थोड़ा बड़ा होता है और इसकी आवाज़ जो होती है वो कर्कश होती है। और ये लोमड़ी है। इस चैप्टर में मतलब इस पोयम में इस लोमड़ी का नाम रेनार्ड बताया गया है। इस लोमड़ी का नाम क्या है? रेनार्ड। और ये बहुत ही चालाक है। ये इस जो रेवन है इसकी झूठी तारीफ़ करती है कि आप बहुत ही हैंडसम हैं। अगर क्या आपके पास फेदर्स हैं? अगर आप सिर्फ गाना गाना जान जाए तो सारे बर्ड्स जो है इस छोटे जंगल के आपको राजा बुलाएंगे। ये झूठी तारीफ़ में इस रेवन के कहती है और रेवन इसे सच मान के घमंड में आ जाता है और अपनी चोंच ऊपर करता है गाने के लिए, जिससे ये जो जो मोर्सल है निवाला वो नीचे गिर जाता है। फिर इसके बाद ये लोमड़ी कहती है कि कभी भी झूठी शान पे मतलब घमंड 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 नहीं करना चाहिए। आवाज़ तो आपकी वैसे में भी कर्कश है। तो ये लोमड़ी कहती है कि जो घमंड है वो बहुत ही बेवकूफ़ी हरकत है ना। रियलिटी अलग है। और अब तुम जान गए होगे कि मेरा जो मकसद था इस निवाले को लेना था, इसलिए मैं तुम्हारी झूठी झूठी तारीफ़ कर रही थी वगैरह वगैरह। और कहती है कि इस सबक को आप याद रखेंगे, ये सबक ज़रूर आपके लिए सरप्राइज़ होगा। हम लोग ने सारे पोएम पढ़ लिए हैं। ये जो लिखा है ये इस पोएम के राइटर का नाम है, जिन्होंने ये पोएम लिखा है ये उनका नाम है। क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेट अस डिस्कस। पहला कर रहा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शंस को चूज करके हमें इसमें भरना है। स्टेंजा 1, पहले स्टेंजा का रेफरेंस ले सकते हैं, मतलब इस 4 लाइन से, इस 4 लिखे हुए लाइन को स्टेंजा कहते हैं। एक साथ लिखे हुए इन 4 लाइनों को स्टेंजा कहते हैं। ये स्टेंजा 1 है, ये स्टेंजा 2 है, ये स्टेंजा 3 है और ये स्टेंजा 4 है। ओके। मिस्टर रेवन इसे बताना है। जो मिस्टर रेवन थे वो क्या थे, बर्ड थे या फ्रॉग थे? ये ऑप्शन दिया है, इसमें से सही ऑप्शन चूज करना है, मतलब सेलेक्ट करना है। तो मिस्टर रेवन एक बर्ड थे। कैसे बर्ड थे? कौवे के जैसे दिखने वाले बर्ड थे। तो ये सही आंसर हो जाएगा। सेकंड कह रहा है द नेम ऑफ द फॉक्स इज, जो कहानी में नाम, जो ये पोएम है इसमें फॉक्स का नाम क्या बताया गया है? हम लोगों ने पढ़ा था ये जो फॉक्स है इसका नाम रेनार्ड बताया गया है। आप इस स्टेंजा 1 से मदद ले सकते हैं, इसको पढ़िएगा तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। द रेनार्ड। थर्ड में कह रहा है मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज वीक। मिस्टर रेवन के पास क्या था उनके चोंच में? ए पीस ऑफ फूड, निवाले का एक टुकड़ा, ए बंच ऑफ लीव्स और पत्तों का बंच। तो हमें कहानी से याद है कि उनके चोंच में मोरसल थी। मोरसल का अर्थ होता है ए पीस ऑफ फूड। तो ये इस पे टिक लीजिएगा। स्टेंजा 2, अब इन तीनों का आंसर स्टेंजा 2 की मदद से देना है। द फॉक्स कॉल द रेवन डैश बर्ड। जो फॉक्स है वो रेवन को क्या बोलती है स्टेंजा 2 में? गुड लुकिंग बोलती है या पुलिस बोलती है? तो स्टेंजा 2 में बोलती है यू आर ए हैंडसम बर्ड, मतलब गुड लुकिंग बर्ड। उनको एडमायरिंग टोन में जो रेवन बर्ड है उनको फॉक्स हैंडसम बोलती है, तो गुड लुकिंग हो जाएगा। एंड द फॉक्स आस्क द रेवन टू डैश। स्टेंजा 2 में जो फॉक्स है वो रेवन बर्ड को क्या करने को बोलती है? डांस करने को या सिंग करने को? तो हमें याद है वो स्टेंजा 2 में जो फॉक्स है वो रेवन बर्ड को सिंग करने को बोलती है कि अगर आप सिर्फ गाना गाने लगे तो सारे बर्ड्स इस जंगल के आपको राजा कहेंगे। तो इसका आंसर सिंग हो जाएगा। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन डैश। जो रेवन एंड द फॉक्स है वो कहाँ रहती हैं? ट्रीज में और वुड्स। वुड्स का मतलब होता है छोटे छोटे जंगल, मतलब छोटा जंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा वुड्स। जंगल में रहते हैं जो रेवन बर्ड है और फॉक्स जो एनिमल है। स्टेंजा 3, आप इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर स्टेंजा 3 की हेल्प से देना है। द रेवन डैश दैट ही क्रॉप। तो जो रेवन बर्ड था वो मतलब उसको याद था कि वो भूल गया था कि उसकी जो आवाज़ है वो कर्कश है, वो क्रॉक मतलब करता है। तो इसका आंसर होगा फॉरगॉट। वो भूल गया था, मतलब स्ट्रेंजर 3 की मदद से। तो स्ट्रेंजर 3 में हमने देखा था कि उसको घमंड हो गया। जैसे ही फॉक्स ने रेवन बर्ड की झूठी तारीफ की, रेवन बर्ड को घमंड हो गया और वो घमंड में आके अपना चोंच खोल लिया, जिससे वो निवाला का टुकड़ा गिर गया था। सो
वो इसमें वही कह रहा है द रेवन दैट, मतलब उसे याद था या भूल गया कि उसकी जो आवाज़ है वो कर्कश है, फॉरगॉट, वो भूल गया था। द रेवन ओपन हिज बिग टू डैश, जो रेवन है वो अपनी चोंच किस लिए खोला, खाने के लिए या गाने के लिए? तो उसने अपनी चोंच खाने के लिए नहीं खोला, गाने के लिए खोला। कि फॉक्स ने जो तारीफ़ की थी, अगर आप गाना गाने लगे तो सारी पक्षी इस जंगल के आपको किंग कहेगी, तो वो उस झूठी तारीफ़ को सच मान के सच में गाना गाने लगा। तो द रेवन ओपन हिज बिग टू सिंग, द डैश फेल डाउन, जो रेवन था वो गिर गया, या जो फूड था रेवन के चोंच में वो गिर गया, तो ये फूड जो फूड था रेवन के चोंच में वो गिर गया। स्टेंजा फोर, स्टेंजा फोर की मदद से आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। द फॉक्स एट द डैश एट द रेवन, मतलब जो स्टेंजा फोर में है तो उसमें बता रहा है जो फॉक्स है वो रेवन पे हंस रही थी या उसे देख रही थी। तो हमने देखा जैसे ही फॉक्स को वो निवाले का टुकड़ा मिल गया, वो जो फॉक्स है वो रेवन बर्ड पे हंसने लगी कि ये कितना बेवकूफ़ है। सेकेंड, इट इज़ नॉट बेस्ट टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ, अगर यहाँ पे नोट नहीं रहता तो हम लोग अनवाइज बोलते हैं कि बेवकूफ़ी है, लेकिन यहाँ पे नोट दिया है मतलब क्या नहीं है, तो ये वाइज नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है खुद पे एकदम घमंड करना। द रेवन लॉन्ड ए द रेवन लॉन्ड ए लेसन, ऐसा लेसन कि किसी भी झूठी तारीफ में आकर खुद के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। Second question कह रहा है read the poem again and match the words in column A with their meaning in column B. Check your answer with your teacher and classmate. कॉलम A में जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उनका करेक्ट मीनिंग कॉलम B में दिया गया है, जिससे हम लोग को मैच करना है। पर्च्ड, पर्च्ड का मतलब होता है बैठना, ऊंचाई पे बैठना। सेट ऑन ए ब्रांच, मोर्सल मतलब निवाला, खाने का टुकड़ा। ए पीस ऑफ फूड। सीक, सीक का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, टू लुक फॉर समथिंग। प्राइड, प्राइड का मतलब होता है घमंड, फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, खुद को दूसरे से ज़्यादा बेहतर महसूस करना। आइड, आइड मतलब नज़र रखना, लुक विथ इंटरेस्ट एट समथिंग, किसी चीज़ को इंटरेस्ट के साथ देखना। लिम्ब, लिम्ब का मतलब होता है ब्रांच ऑफ ट्री। उड्स, उड्स मतलब छोटे जंगल। ए स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट विथ सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज। ओके, अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड नंबर देम इन द ऑर्डर दे दैट दे हैपन इन द पोएम, मतलब इन पिक्चर्स को देखना है और उन्हें 1 2 3 इस नंबर से इंडिकेट करना है, मतलब पहले क्या हुआ। इस पिक्चर में तो जो रेनाल्ड फॉक्स है वो रेवन पक्षी को देख रहा है, यहाँ पे फॉक्स को फूड मिल गया और वो भाग रहा है, यहाँ रेवन पक्षी के पास फूड है। और यहाँ पे जो इस पिक्चर में है जो फॉक्स है वो रेवन पक्षी के चोंच से फूड गिरा है उसे देख रही है। तो इन्हें ऑर्डर करना है कि पोएम में पहले क्या हुआ था बाद में क्या हुआ। तो सबसे पहले इसे हम लोग नंबर 1 कर देंगे कि सबसे पहले रेवन पक्षी को फूड मिला, उसके बाद से रेवन पक्षी जो है वो टहनी पे बैठ गई, फिर फॉक्स आया, उसे लालच हुई कि वो फूड कैसे दे दे, इसे नंबर 2 कर देंगे। थर्ड, रेवन पक्षी जब गाना गाने लगा, गाने की कोशिश कर रहा था तो फूड गिर गया, तो इसे हम लोग थर्ड करेंगे। और उसके बाद से जो फॉक्स है वो फूड लेके भाग गया, इसे फोर्थ कर देंगे। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस, इन लाइन्स को पढ़ना है, उसके बाद से इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। सर रेवन यू आर ए हैंडसम बर्ड, सर रेवन आप बहुत ही हैंडसम बर्ड है। सच फेदर्स मतलब ये जो पंख, क्या आपके पंख है। इफ़ यू वुड ओनली सिंग, सिर्फ अगर आप सिर्फ गाना गाने लगे, द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स वुड कॉल यू किंग, तो इस जंगल की सारी चिड़िया आपको राजा बुलाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है सच फेदर्स रिफर्स टू डैश फेदर्स, मतलब ये जो सच फेदर्स है ये कैसे फेदर्स के बारे में बता रहा है, मतलब किस कैसे फेदर्स को कह रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ए शाइनी एंड ब्यूटीफुल फेदर्स, क्योंकि इस लाइन में जो फॉक्स है वो रेवन पक्षी की तारीफ करती है। सेकंड कह रहा है वाई वुड द बर्ड और द वुड्स कॉल द रेवन किंग, तो जो जंगल की सारी चिड़िया है वो रेवन को किंग क्यों कहेगी। तो जो जंगल की सारी चिड़िया है वो रेवन को किंग इसलिए कहेगी क्योंकि मतलब फॉक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके पास बहुत ही शाइनी और ब्यूटीफुल फेदर्स है और वो गाना गाने लगेगा तो उसे सारी जंगल की चिड़िया जो है उसे किंग कहेगी। ये फॉक्स ने रेवन को कहा था। वाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन सर, मतलब इस लाइन में जो फॉक्स है वो रेवन को सर क्यों कहती है, तो उसकी तारीफ में कहती है। जो फॉक्स है वो रेवन की तारीफ में उसे सर कहती है, तो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और हमें सेकंड स्टेंजा को पढ़ना है। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगेट दैट हिज वॉइस क्रॉक, ही ओपन हिज बीक इन हिज फुल प्राइड, तो जो रेवन है वो जोक को समझ नहीं पाया और वो अपनी आवाज़ जो कर्कश है उसे भूल गया और अपनी चोंच को खोला खाने के लिए अपनी झूठी शान में। पहला क्वेश्चन कह रहा है वाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक, तो इस रेवन जो बर्ड है उसने अपनी चोंच क्यों खोली थी, उसने अपनी चोंच गाने के लिए खोली थी। सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन, मतलब इस लाइन में से ही कोई एक वर्ड लिखना है जिसमें फॉक्स क्लेवर था। तो रेवन क्या था, रेवन पुलिस था, यहाँ पे पुलिस लिखा जाएगा।
वाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस जस्ट ए क्रॉक, बिकॉज वो रेवन अपनी मतलब ये क्यों भूल गया था कि उसकी जो वॉइस है वो बहुत ही कर्कश है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वो फॉक्स की तारीफ़ में, झूठी तारीफ़ में आकर ये भूल गया था कि उसकी जो आवाज़ है वो कर्कश है। फोर्थ का, हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग, जो रेनार्ड फॉक्स था वो रेवन को कैसे सिंग मतलब गाने के लिए मनाया। तो रेनार्ड जो फॉक्स था वो रेवन की पहले झूठी तारीफ़ की और फिर कहा अगर तुम सिर्फ गाना गा दोगे तो तुम्हें सारी चिड़िया इस जंगल की राजा बोलेगी। तो इस तरह रेनार्ड जो फॉक्स था वो रेवन को गाने के लिए मनाया। चौथा कह रहा है, वाई डज द रेनार्ड से दैट द प्राइड इज़ नॉट वाइज, जो फॉक्स रेनार्ड थे वो ऐसा क्यों कहा जो घमंड है वो बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि घमंड में आकर जो रेवन था उसने अपना खाना खो दिया। गिव वन रीज़न वाई टीचिंग इज़ क्वाइट ए सरप्राइज, मतलब जो सबक है वो सरप्राइज़ क्यों है, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं लगता है कि जो सामने वाला है वो झूठ बोल रहा है। जैसे रेवन को नहीं लगा जो रेनार्ड फॉक्स है वो झूठ बोल रहा है, इसलिए ये सरप्राइज था। और कई बार टीचिंग सरप्राइज हो जाती है। सेवन्थ कह रहा है, इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच, आप ऐसा इमेजिन कीजिए, सोचिए कि कोई आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, हाउ वुड यू रिएक्ट, आप कैसा रिएक्ट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हमें इस लेसन से याद रहेगा कि अगर कोई बेवजह झूठी तारीफ़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, तो उसका कोई ना कोई मतलब होगा। हाँ, और हम उसकी बातों में नहीं आएंगे और उसकी जो झूठी तारीफ़ है उससे खुद को इफेक्ट नहीं होने देंगे। इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेट अस लर्न, अब ये क्वेश्चन कह रहा है, राइट अ राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम, मतलब जो राइमिंग वर्ड है उन्हें लिखना है इन सब ब्लैंक स्पेस में पोएम से। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आप लोगों के लिए कर दिया गया है। तो राइमिंग वर्ड किसे कहते हैं, आइए हम बताते हैं। जो पोएम के लास्ट में ये जो वर्ड होते हैं अगर एकदम सिमिलर साउंड करने लगते हैं, जैसे लिम हिम वैसे बिग सीक, तो ये राइमिंग वर्ड हो जाते हैं, इन्हें हम लोग राइमिंग वर्ड कहते हैं। ओके, तो पहला में राइमिंग वर्ड है लिम हिम, दूसरा में हम लिखेंगे